हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द मार्केट हैकर। चलो देखो, आज का ओवरऑल लॉस मेकिंग डे है। छोटा सा लॉस है, नो प्रॉफिट नो लॉस भी कह सकते हो। क्वांटिटी 260 है, मतलब दो दो लॉट का दो ट्रेड है यहाँ पे। मेरा ऑर्डर बुक आओगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा 10:28 पे एक एंट्री है, 10:47 पे एग्जिट है, 10:51 पे फिर से एंट्री है और 10 मिनट के बाद फिर से एग्जिट है। अब आप चलो चार्ट में दिखाता हूँ उसके पहले कि लॉजिक क्या क्या है, कब और कैसे एंट्री लिया। देखो, आज मार्केट बहुत ही बड़ा गैप डाउन खुलता है 200-250 पॉइंट का, और तो मार्केट बेयरिश था। तो सबसे पहला ट्रेड जो मैं ट्राई कर रहा था वो बियरिश साइड का था, लेकिन मुझे ये पता था 500 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो कहीं से भी ये रिवर्सल आ सकता है। और सेटअप ऑलमोस्ट सेटअप मिल रहा था, एक्चुअल सेटअप मुझे नहीं मिला, बट यहाँ पे एक नीचे का ट्रेड था 580 के आसपास, और नीचे एक मूवमेंट 500 के आसपास तक, 520-30 के आसपास तक का मूवमेंट दिया। ये वाला फॉल मैं कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि बहुत बड़ा भी नहीं था और सेफ ट्रेड नहीं था, इसलिए मैंने इसे इग्नोर किया ट्रेड लेना। मैंने उससे बेहतर ये समझा कि रिवर्सल आएगा तो 20-25% का रिवर्सल आ सकता है, तो रिवर्सल ट्रेड मैंने प्लान किया। रिवर्सल ट्रेड की प्लानिंग कितने बजे हुई है देखो। ये मार्केट बार बार ऊपर नीचे करता रहा, मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया। जब ये एक बार नीचे 520-517 के आसपास इसने टेस्ट कर लिया, 517 पे टेस्ट करने के बाद जब ये ट्रेंड लाइन को यहाँ से क्रॉस करके ये वाला कैंडल बनाया, ईएमए के क्रॉस ओवर के बाद 9 ईएमए ऊपर आ जाता है, तो यहाँ पे इस बुलिश कैंडल पे मेरी पहली एंट्री इसके बाद बनती है, यहाँ कहीं करेक्शन दिखाने के बाद। आप आओगे, ये देख लो यहाँ, और एरो को देख लो, 10-28 का कैंडल है, 26-27-28, मतलब ये रेड वाली कैंडल पे, मतलब उसके पहले का जो हैमर है, हैमर के बेसिस पे उसके बाद वाले रेड कैंडल पे मैंने एंट्री लिया है। एंट्री लेने के बाद ये अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक दिखाया है, और कितने पॉइंट का मूवमेंट है तो 550 से या करीब करीब 582, 30 पॉइंट का मूवमेंट है इंडेक्स में। लेकिन ऑप्शन में कोई भी मूवमेंट वैसा नहीं दिखा। ऑप्शन में जो मूवमेंट है मैक्सिमम 10 पॉइंट का मूवमेंट है। आप यहाँ देखोगे तो 20-22 के आसपास अगर खरीदा है, तो हाई जो टच करा है इसने 32 के आसपास का टच करा है, मतलब 10 पॉइंट का मैक्सिमम मूवमेंट था। ये प्रॉफिट मैंने 10 पॉइंट नहीं लिया, क्योंकि 10 पॉइंट का प्रॉफिट मैं लेता ही नहीं हूँ, और ना ही मुझे चार्ट में ऐसा कुछ दिख रहा था कि यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा। यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा था ये होल्ड करके फिर ऊपर जाएगा, लेकिन ये होल्ड करने के बाद 5 मिनट में भी अच्छा खासा सेटअप था, यहाँ ऊपर क्लोज था, तो मुझे लग रहा था होल्ड करेंगे तो ये ऊपर निकल सकता है, लेकिन नहीं निकला। और मुझे इस पोजीशंस को जिस रेट में मैंने खरीदा था पहले पोजीशन को, उसी रेट में स्क्वायर ऑफ करना पड़ गया 1 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। क्योंकि 5 मिनट का आप चार्ट देखोगे तो ऑलरेडी सेटअप बन रहा था। 5 मिनट का कैंडल देखो, सेम टाइम पे, टाइम है करीब, ये जो एंट्री है 10:51। दूसरे ट्रेड को मैं आपको दिखा रहा हूँ, 10:51, 10:51 देखो, ये 10:50 पे फिर से एक हैमर की तरह कैंडल बनता है। ये एक बार ईएमए के ऊपर क्लोज करता है, क्लोज करने के बाद नीचे आता है, करेक्शन दिखा के ये हैमर बनता है। तो मतलब इस हैमर पे, और यहाँ 1 मिनट में भी एक अच्छा खासा हैमर था, तो इस हैमर के बाद मैंने यहाँ पे एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद ट्रेड चला कितना, 5-7 पॉइंट चला, और 7 पॉइंट चलने के बाद ये फिर से गिरने लगा। ये जब फिर से गिरने लगा तो मुझे ये समझ में आ गया कि लोअर एंड लोअर बना रहा है, ये प्राइस अब नीचे जा सकता है। और ये देखो धीरे 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 नीचे गया फिर से। और इंडेक्स में आप देखोगे तो इंडेक्स में बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया था उस ड्यूरेशन में, लेकिन ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा था। तो थोड़ा रिस्की डेज तो चल रहे हैं अभी। ऑप्शन में पैसे कमाना थोड़ा मुश्किल है, अगर आप दूर रह सकते हो तो दूर रहो, नहीं तो एकदम सेफ ट्रेड करो टाइट एसएल के साथ। वैसे ही नो प्रॉफिट नो लॉस में होगा। ये सब भी देखो पार्ट है लर्निंग का, इन सब चीज़ों को भी ऑब्जर्व करना चाहिए, सीखते रहो। और ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।